जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 14वां विश्राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास का समय चल रहा है, बन जाने का तीसरा दिन है। आज सुने चौपाई हिंदी सहित कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कुश की साथरी पर लेटे हैं। निषाद राज ने उनके फल मूल पानी भोजन के लिए उनको सब व्यवस्था की। उसके बाद प्रभु श्री राम जी माता सीता जी उसकी साथरी पर लेटे हैं, आराम कर रहे हैं और इधर लक्ष्मण जी वीर आसन से बैठकर पहरा दे रहे हैं। फिर निषाद राज जी लक्ष्मण के साथ बैठकर वो भी पहरा दे रहे हैं और लक्ष्मण जी से निषाद राज बातें करते हैं। उनको बहुत तकलीफ हो रही है, प्रभु को ऐसे लेटे देखकर बहुत दुख हो रहा है। प्यारे, भगवान जमीन पर सो रहे हैं। आज तीनों लोकों के मालिक प्रभु श्री हरि नारायण, माता लक्ष्मी, राम जी और सीता जी जमीन पर लेटे हैं। यह देखकर निषाद राज को बहुत दुख हो रहा है, उनको विषाद हो आया देखकर। प्यारे, सुने चौपाई हिंदी सहित। और प्यारे, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अच्छा लगे पाठ तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल के पूरे परिवार जो पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करे हैं, प्यारे उन सभी मित्रों को, सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क जी सुना रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फलमूल और पानी रख दिया। अथवा उसने अपने हाथ से फलमूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सचिवहि सोवन मृदुबाने। कछुक दूरी सजीवन सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। मुनि बोले, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमलवाड़ी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीर आसन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह बोलाई पाहरो प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आपो लखन पाई बैठे हो जाए, कटे भाथी सर चाप चढ़ाए। बोले, निषाद राज गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारे निषादो, भयो प्रेम बस हृदय विषादो। तनु पुलकित जलु लोचन बहाए, बचन स प्रेम लखन सन कहाए।
मुनि बोले, प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ समारे। महाराज दशरथ जी का महल जो स्वभाव से ही सुंदर है, निषाद राज लक्ष्मण जी से कहते हैं, महाराज दशरथ जी का महल जो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले, और जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजा कर बनाया है। देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मांजो मणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। मुनि बोले, निषाद राज कहते हैं, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण और सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित रहते हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, विविध बसन उपधान तुराए, क्षीर फेन मृदु बिसद सुआए, तासिया रामो शयन निसे करहि, निज छवि रति मनोज मधुहरहि। मुनि बोले, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, और जो दूध के फेन के समान कोमल हैं, निर्मल और उज्जवल सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिया राम साथरी सोए, श्रमित वसन वेनु जाई लगोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी, सखा सुशील दास अरुदासी। निषाद राज लक्ष्मण जी से कहते हैं, वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जुग वही जिनहि प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। मुनि बोले, निषाद राज लक्ष्मण जी से कहते हैं, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं, रामचंद्रपति सोबय देहि, सोवत मही विधि बामन केहि, सिय रघुवीर की
कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य का लोगो। मुनि बोले, निषाद राज कहते हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योगी हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। लोग कहते हैं सच ही है कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कह नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिन पनु कीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। मुनि बोले, निषाद राज कहते हैं, कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की है, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और श्री जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीने सब विष दुखारे। भयो विषादु निषादहि भारी, राम सिया माहि शयन निहारे। राम सिया माहि शयन निहारे। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। निषाद राज जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम जी और सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस साने। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मुनि बोले, तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल माना, हित अनहित माध्यम भ्रम फांदा। जन्म मरण जालगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालो। संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालो। तब निषाद राज से लक्ष्मण जी कहते हैं, संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, भले बुरे और भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनि धामु धनुपुर परिवारो, सरगु नरकु जहाँ लगी ब्योहारो। देखिया सुनिया गुनिया मन माए, मोह मूल पर मार तुनाए। मुनि बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज से, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने में सुनने में और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सपने होए भिखारी न को, रंकुनाक पति होए। जागे लाभ न हानि कछो, तेमि प्रपंच जिय जोए। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज से, जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से विचार कर देखना चाहिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। अस विचार नहीं कीजिए रोसो, काहुई बादी न देय दोसो। मोहनि सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। लक्ष्मण जी बोले ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए, न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागई जोगे, परमारथी प्रपंच वियोगे। जानिया तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। निषाद राज से लक्ष्मण जी कहते हैं, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा तभी मानना चाहिए, तभी जानना चाहिए जब सब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। मुनि बोले लक्ष्मण जी कहते हैं, विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। सखा लक्ष्मण जी बोले निषाद राज से, हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेत निरोपहि वेदा। लक्ष्मण जी बोले श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वह अभिगत जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित और सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित्र धरे मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। मुनि बोले
निषाद राज से लक्ष्मण जी कहते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।